हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि कैप्टन की और हुजे दोनों ही एक दूसरे से मिल चुके थे और वो लड़की हुजे को छोड़ के चली गई थी कैप्टन की के ऊपर। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन की और हुजे दोनों ही अब साथ हो चुके थे और वो दोनों ही अब आ चुके होते हैं विलेजर्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर विलेज के अंदर काफ़ी बड़ी तबाही मच रखी होती है। जैसे ही हुजे और कैप्टन की दोनों इस जगह पर आते हैं तभी वो देखते हैं एक बंदे को जो कि एक डीमन था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होती है। और सारे ही लोगों का कहना ये था कि इस डीमन ने ही इस जगह पर तबाही मचाई है और इस डीमन का नाम हमें वोंग ताई सिन बताया जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो कैप्टन की को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और तुरंत ही वहाँ से भागने के लिए कर रहा होता है, लेकिन कैप्टन की तुरंत ही उसके पीछे पीछे जाता है और काफ़ी स्पीड के साथ जाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वोंग ताई काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और यहाँ पर वो तुरंत ही उसे चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है। इतनी ही देर में कैप्टन की नज़र पड़ती है कि एक लेडी, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ख़राब हालत से ज़्यादा मुझे तो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो शायद से ऐसा प्रिटेंड कर रही है, आई थिंक एक्टिंग कर रही है। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हुजे भी आज रहा था और कह रहा था कि मैंने काफ़ी सारे विलेजर्स को देखा है। तो कैप्टन की उसे आदेश देता है कि जाओ जाके बचे हुए विलेजर्स के बारे में पता करो। जिसके बाद कैप्टन की उस लेडी के पास आ जाता और उसकी नर्व को चेक करके ये देखने लगा था कि आखिर ये लेडी जिंदा है या फिर नहीं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हुजे एक बार फिर से वापस आ जाता है, कैप्टन की इस लेडी को देख रहा होता है कि ये एकदम ही सुरक्षित है, तो वो अभी फ़िलहाल उसे हील करने के बारे में सोच रहा होता है। अब डायरेक्ट ही हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विलेज का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। विलेजर्स इस जगह पे हुई हुई तबाही को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और सभी की जान काफ़ी आफत में होती है। जिसके बाद एक विलेजर जो कि इन सारी चीज़ों से तंग आ गया था वो वहीं पे बैठ जाता है और अपने ही साथी के बारे में बात करते हुए ये कह रहा था कि अब ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एक ही बार में उस वोंग ताई ने इतने सारे लोगों को मार दिया, ओनली विलेज की जो चीफ है वही बच पाई है इस डिज़ास्टर की वजह से। और मेरे तो ओपिनियन में मैं सच बताऊँ ना तो ये सब कुछ उस वोंग ताई के वजह से ही हुआ है। आखिर कैसे मॉन्स्टर और ह्यूमन हारमनी के साथ में रह सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तभी उसका दूसरा साथी कहने लग जाता है कि हाँ, इसके बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ये वोंग ताई का ही किया धरा है और साथ ही में तो इसके लिए उसे ही ब्लेम करूँगा। तभी यहाँ पर आ जाता है अपना कैप्टन की और यहाँ पर वो उन लोगों की बातों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे ही वो लोग इसे देखते हैं और वो पूछने लग गया था कि आखिर यहाँ पर मसला क्या है, तो विलेजर उसे बताता है कि 1 साल पहले वोंग ताई सिन जो था उसको डीमन चेस कर रहे थे और ये वो वहाँ पे भागते भागते हमारे विलेज के पास में आ गया। तभी यहाँ का एक बच्चा जिसका नाम अर्न्यू है वो कुछ हर्ब कलेक्ट कर रहा था, लेकिन उसने जब वोंग ताई सिन को देखा तो फिर वो उसे विलेज के अंदर लेके आ गया। वैसे तो पहले हमारे विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे और वो उससे बातचीत भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी इनोसेंट फेस और साथ ही उसका लुक जो कि हमें हार्मलेस लगता था और वो साथ ही यहाँ पर हमारा काफ़ी काम भी करने लगा, जिसके चलते यहाँ पर हम सभी को लगा कि शायद से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो हर्ब्स भी कलेक्ट करके लेके आता था। जिसके चलते फिर लोग उसे पसंद करने लगे और वो हमारे साथ ही विलेज का एक मेंबर बन के रहने लगा। ये बातें बताते हुए वो बंदा थोड़ा उदास नज़र आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने वोंग ताई को अपने विलेज का ही एक पार्ट मान लिया था। लेकिन अब उन्हें गुस्सा आ रहा होता है कि वोंग ताई के सडन एक्शन की वजह से ही सब कुछ विलेज के अंदर हुआ है और उसी की वजह से कल रात इतने सारे लोग विलेज के अंदर मारे गए हैं। हुजे भी यहाँ पर मौजूद था और सारे लोग कह रहे थे कि डीमन तो डीमन ही होते हैं, भले ही उनके साथ में कितना ही अच्छा करने की कोशिश कर लो। लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन की पूछता है कि अच्छा, और जो तुम दूसरे लड़के के बारे में बता रहे थे वो अभी कहाँ है। तो वो विलेजर बताने लग जाता है कि असल में वो यहीं पर मौजूद है, वो भी थोड़ा हर्ट हो गया था तो इसकी वजह से वो यहीं पर मौजूद है। हम तो बस ये चाहते हैं कि वोंग ताई सिंह ने जो भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस है और आज के बाद हम उसे कभी भी अपने साथ नहीं रखेंगे। वो उठ के खड़े हो जाते और काफ़ी गुस्से में कह रहे थे कि वोंग ताई सिंह के पास में मैजिक है, उसने उसी मैजिक का इस्तेमाल किया है अर्न्यू के ऊपर, जिससे कि अर्न्यू उसके सामने किसी की भी नहीं सुनता बल्कि हमेशा ही उसका साथ देता है। तभी यहाँ पर कैप्टन कहने लग जाता है कि मुझे उस लड़के के पास में लेके चलो और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब फाइनली अर्न्यू के पास को आ रहे थे, क्योंकि अर्न्यू भी इन सारी चीज़ों की एक मेन कड़ी हो सकती है जो कि यहाँ पर सब कुछ चीज़ों के बारे में बताए।
तभी हमें पता चलता है कि जैसे ही कैप्टन की इस जगह पे आ गया था तो वो विलेजर उसे बता रहा होता है कि मुझे तो सच में यही लगता है कि अन्यू के ऊपर कुछ ना कुछ जादू हुआ है। तभी यहाँ पर वही लेडी आ जाती है और कह रही थी कि कैप्टन की आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कल रात मेरी जान बचाई। मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ। तभी कैप्टन की कह रहा होता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। अन्यू को देखते हैं जो कि वहीं सीढ़ियों पे पड़ा हुआ होता है और उसे देखने के बाद हुजे को काफ़ी गुस्सा आता है और कह रहा था कि इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो आगे बढ़ रहा होता है उसे पीटने के लिए, लेकिन कैप्टन की तुरंत ही उसे पीछे हटा देता है और उसके बाद आगे जाके अन्यू को चेक करने लगा था। जैसे ही वो उसके फोrehead के ऊपर हाथ रख के उसे टच करता है तभी वो समझ गया था कि अन्यू के साथ में कुछ ना कुछ तो है और वो इसके बारे में सोच ही रहा था। लेकिन तभी वो लड़की वहां जाती और कह रही थी कि क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें उस डीमन को पकड़ने के लिए, जिसके साथ कैप्टन वहां पे खड़ा हो गया था और कह रहा था कि वैसे लास्ट नाइट की बात करूं तो वो जो वांग सिन था वो मैंने पकड़ते पकड़ते उसको जाने दिया, न जाने कि उसके बारे में मुझे कुछ अनयूजुअल नज़र आ रहा था। तभी वो लेडी से ही पूछता है तो लेडी इसके बारे में मना कर देती है, लेकिन सडनली यहाँ पर क्रोप के अंदर आग फैलने लग जाती है और काफ़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ भी रही थी। यहाँ का वेदर भी चेंज होने लग जाता है और काफ़ी तेज़ी के साथ आंधी आ रही होती है। सारे ही लोग हैरान थे कि सडनली क्या हो गया है, लेकिन तभी विलेजर्स कह रहे होते हैं कि वांग ताई सिन ही होगा, ऑफ कोर्स ये वही है। तो वो सारे लोग वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन इतनी देर में कैप्टन की कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से डरने की ज़रूरत नहीं। वो तुरंत ही अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफ़ी सारे ओरा को फेंकता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही विलेजर्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। वांग ताई सिन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब तो उसे कैप्टन की ने देख लिया था। हालांकि लगातार वो अटैक पर अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन कैप्टन की उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो यहाँ पर उसकी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। हालांकि अब भी वो फाइट कर रहा था और कह रहा होता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और काफ़ी गुस्सा होते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। असल में वो यहाँ पे अन्यू को बचाने के लिए आया था इन लोगों से, और एक डीमन होकर उसका ह्यूमन को बचाना थोड़ा स्ट्रेंज तो लगता ही है। साथ ही यहाँ पर कैप्टन की उसे पकड़ने के लिए हर तरफ इंक बखेर देता है और साथ ही इंक के थ्रू काफ़ी सारे शार्प अटैक भी करता है, लेकिन उसके सारे ही अटैक काफ़ी आसानी से वांग ताइसिन झेल लेता है। और अब वो हुजे के पास में चला गया था उसको पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुरंत ही कैप्टन की एक बार फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि वो पीछे हट गया था और लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि ठीक है, अब तुम मुझे रूड होने के लिए बिल्कुल भी ब्लेम ना करना, और तुरंत ही अटैक करने वाला होता है। कैप्टन की कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर में क्या कर सकता हूँ। वो अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इस बार तो एक काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के इंक को प्रोड्यूस करता है और वो एक लहर टाइप थी जिसके अंदर वांग ताइसिन अब फंस के रह गया होता है। और अब फाइनली जाकर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको पकड़ लिया था कैप्टन की ने। सारे ही विलेजर्स पीछे छिपे हुए होते हैं और अब यहाँ पे इसे पकड़ने के बाद वो खुद को आज़ाद भी नहीं करवा पा रहा होता और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वो कर रहा था, जिसके साथ ही अब यहाँ पर कैप्टन की उसकी तरफ को अपना ब्रश करता और कह रहा था कि अब तुम थोड़ा मूव भी करने की कोशिश ना करना। तो सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और लेडी कह रही थी कि इसे तो अभी मार देना चाहिए, इसकी वजह से ही तो इतना सब कुछ हुआ है हमारे साथ में और अब इसे पकड़ लिया गया है तो बस अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अब एक नई बात रिवील करता है वांग ताइसिन और कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ मैंने किया है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर विलेज के अंदर कोई दूसरा डीमन है जो कि सब कुछ कर रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो लेडी कह रही होती है कि कैप्टन आप इसकी बातें सुन ही क्यों रहे हैं, आप इसे मार दें। लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन की उसे चुप होने के लिए कहता और साथ ही पूछने लगा था वांग ताइसिन से कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तो वांग ताइसिन कहता है कि आखिर मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ, इतनी ज़्यादा तबाही मैं अकेला कैसे मचा सकता हूँ विलेज के अंदर। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ मैंने किया है? इतनी ही देर के अंदर जैसे ही वो अपनी बात को फिनिश करता है तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब सी ब्रांच देखने के लिए मिलती है जो कि कैप्टन की चेस्ट से आर पार हो चुकी थी। और साथ ही वो जो लेडी थी वो यहाँ पर कुछ बोल रही होती है और कह रही थी कि हाँ तुमने सही कहा, सब कुछ इस वांग ताइसिन की वजह से ही हुआ है, अब मुझे अपना असली रूप दिखाना ही होगा। वो लेडी की जान वही चली जाती है और एक काफ़ी ज़्यादा क्रीपी टाइप के कुछ ब्रांचेस वगैरह वहाँ पे आने लगे थे और कुछ आवाज़ें भी आ रही होती हैं। जैसे ही हुजे सिचुएशन को देखता है तो वो अन्यू को बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भाग रहा था, लेकिन अन्यू को बचाने के चक्कर में खुद
क्रिएचर के हाथों फंस चुका था और उसने उसको पकड़ लिया होता है। अब हमें उस क्रिएचर का फेस दिखाया जाता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा क्रिएचर नज़र आ रहा था। सारे विलेजर्स को भी उसने पकड़ लिया था और कैप्टन की को देखते हैं जिसकी चेस्ट के अंदर वो ब्रांच थी, लेकिन असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसकी टेल से आज़ाद हो गया था क्योंकि वो तो यहाँ पर एकदम ही सेफ खड़ा हुआ होता है। साथ ही अब कैप्टन की कह रहा था कि मुझे बहुत पहले से पता था कि ये सब कुछ वांग ताइसिन कर ही नहीं सकता क्योंकि अकेला उसके बस की बात नहीं है सब कुछ करना। तो वो उस क्रिएचर वहाँ पे हंसने लग जाता और कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल हो और तभी तुम्हें एक डीमन मास्टर भी कहा जाता है। तभी यहाँ पर कैप्टन की कहने लगा था कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होऊंगा कि एक बच्चे डीमन के ऊपर इतना शक करूँ। अगर ये इतनी ज़्यादा तबाही मची है तो ये एक 500 साल पुराने मोस्टर की ही की धरी होगी और ऑफकोर्स ये तुमने ही किया है। तभी यहाँ पर वो मोस्टर अब वांग ताइसिन को भी परेशान करने लग जाता और कह रहा था कि अगर ये वांग ताइसिन मुझे परेशान ना करता तो मैं ब्रेक थ्रू काफ़ी आसानी से कर लेता और अब मैं इससे इसका बदला लूंगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, लेकिन अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता और कह रहा था कि अर्न्यू मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर ये यहाँ पर आ गया तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाएगा और ये ऐसा कर भी रहा है। लेकिन ये सुनने के बाद मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे बस स्टूपिड हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद डीमन को और भी गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर वांग ताइसिन जो था वो डीमन ही था लेकिन फिर भी डीमन के अगेंस्ट बोल रहा होता है। ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं गुस्सा दिला रही थी और कह रहा होता है कि ये चीज़ हमारी डेस्टिनी में है कि ह्यूमन और मॉन्स्टर को हमेशा फाइट करनी ही होगी डेथ तक। और ये कहते साथ अपने ऑरा को रिलीज़ करता और कह रहा था कि पिछले 500 सालों से ये वॉर चलती आ रही है और क्या तुम इसके विक्टिम नहीं रहे। वो उसे ये याद दिलाना चाह रहा होता है कि इस वॉर के दौरान उसके पेरेंट्स और साथ ही उसके खुद के भाई बहन भी चल बसे थे। तो वही सारी बातें याद दिलाकर एक तरीके से उसके दिल में ह्यूमंस के लिए गुस्सा भरना चाह रहा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपना वांग ताइसिन इतना ज़्यादा समझदार था कि वो बिल्कुल भी उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर लगातार यही कह रहा था कि क्या तुम्हारी मदर को मॉन्स्टर ने नहीं प्रोटेक्ट किया या फिर इन ह्यूमंस ने नहीं मारा है तुम्हारी मदर को, ज़रा सोचो इस बारे में। लेकिन फिर भी ये सारी बातें सुनने के बाद भी वांग ताइसिन यही कह रहा होता है कि डेस्टिनी, मैं डेस्टिनी को बिल्कुल भी नहीं समझता और मैं सिर्फ इस वॉर से नफरत करता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि लोग एक दूसरे को इस तरह से ख़त्म करें। मेरा कोई भी नहीं बचा इस वॉर के अंदर, ना मेरे रिलेटिव, ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरे दोस्त, कोई भी नहीं। बस हमेशा छुपता फिरता हूँ हर एक जगह से। ये सारी बातें सुनने के बाद तो अब यहाँ पे हुजे को भी काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि हुजे का हाल भी तो सेम ही था, जिसके चलते हुजे उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। तभी वांग ताइसिन ये बताता है कि जब वो इस चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहता था, तब उसे अर्न्यू मिला और अर्न्यू ने उसकी मदद की, उसे अपना समझा, ना कि कोई मॉन्स्टर। और साथ ही सारे विलेजर्स ने भी उसे एक्सेप्ट किया और उसे एक बार फिर से जीने की उम्मीद मिली। तो भला वो कैसे इन ह्यूमंस के अगेंस्ट फाइट कर सकता है और कह रहा था कि वो इस डिजास्टर को कभी भी होने देगा ही नहीं। ये सुनने के बाद अभी डीमन कह रहा होता है कि सारे के सारे तुम्हारे बकवास इमोशन हैं जिनका कोई भी काम नहीं है, इनको खत्म कर दो। ये कहते साथ ही उसे पीछे को फेंक देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन की अपने किसी तरीके की फॉर्मेशन का इंतजाम कर रहा था इस डीमन को खत्म करने के लिए। लेकिन अब डीमन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अब अटैक करने वाला होता है और ऑलमोस्ट मारने वाला था वांग ताइसिन को। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन की उसकी उस टेल को ही काट देता है और फिर उसके बाद अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके उसकी काफ़ी सारी टेल्स को काटता है, जिससे कि सारे विलेजर्स अब आज़ाद हो चुके थे उसके चुंगल से। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर विलेजर को आज़ाद करने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। उसकी टेल कट चुकी थी और काफ़ी अग्रेसिव होते हुए कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी को ख़त्म कर डालूंगा मैं। और तुरंत ही आगे बढ़ के अटैक करने लग जाता है। सारे विलेजर्स भाग रहे थे और कैप्टन की भी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि सभी को बचा लिया जाए। और इतनी ही देर में वो हुजे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हुजे भी वहाँ से भागता है न्यू को लेके और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब उसके पीछे पीछे जैसे ही डीमन आ रहे थे तभी ये
चीज़ अब नोटिस कर लेता है वांग ताइसिन और वो अन्यू को किसी भी हालत में इस डीमन के हाथ नहीं लगने दे सकता था, जिसके चलते वो यहाँ पर तुरंत ही आगे आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अन्यू को बचाने के चक्कर में वो खुद ही डीमन की टेल को रोकने के चक्कर में यहाँ पर अपने आप को इंजर्ड कर लेता है और अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा क्रीपी एक्सप्रेशन दे रहा होता और उसे बहुत ही खुशी हो रही थी कि उसने काफी बड़ा काम कर लिया है। अब एक बार फिर से वो अपनी टेल का यूज करते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है अन्यू को, बट अगेन यही होता है कि यहाँ पर वांग ताइसिन ने वो सारे के सारे टेल अपने आप को रोकने के चक्कर में लगा दिए थे, जिसके चलते वो बेहोश होने लगा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारे ही मोमेंट्स को याद करता है जो कि उसने अन्यू के साथ में बिताए थे। असल में जब वो लोग ऐसे ही रेस्ट किया करते थे और आपस में बातें करते थे, तब एक दिन वांग ताइसिन ने उससे कहा कि हम लोगों की दोस्ती हो चुकी है और साथ ही मैं तुम्हारे साथ भी देता हूँ, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर अन्यू से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने देख भी लिया तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भले ही डीमन हो लेकिन उसके बावजूद तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जिसके साथ ही इन दोनों का बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी टेल अटैक के बाद अब हालत ख़राब हो चुकी थी अपने वांग ताइसिन की और वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और साथ ही डीमन उसको अपनी टेल से उठा लेता है और उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन इतनी ही देर में एक बार फिर से अपना डीमन वांग ताइसिन कह रहा होता है कि अब देखो मैं तुम्हें अपनी ट्रू एबिलिटी दिखाऊंगा, और उसके बाद उसके काफ़ी सारे क्लोन्स वहां पर आ जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हुजे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती हैं। अब डीमन को भी गुस्सा आ रहा था इसको देख के और कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी ये येलो स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अटैक करने वाला था लेकिन हुजे अन्यू को वहीं छोड़ के आ जाता है और हुजे को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हुजे भी फाइट करने लग आता है और वांग ताइसिन भी फाइट कर रहा था, साथ ही अब यहाँ पर कैप्टन की भी फाइट कर रहा होता है। तीनों ही बहुत बुरे तरीके से फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अपने वांग ताइसिन की हालत खराब थी, तो कैप्टन उसको पकड़ लेता है और उसे एक सेफ जगह पे रख के आता है। साथ ही अब उसे अकेला उस डीमन के साथ में फाइट करने लगा था और काफी शानदार तरीके से वो उससे फाइट कर रहा होता है। लेकिन डीमन भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, बट हुजे ने डिसाइड कर लिया था। साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जो रेड पल थी वो भी काफी तेजी के साथ एक्टिवेट हो रही थी, जो कि हुजे का साथ दे रही होती है। हुजे भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और उसने ठान लिया था कि वो इस डीमन को खत्म करके ही रहेगा, जिसके चलते वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा था। डीमन भी चिल्ला रहा होता है, हुजे भी यहाँ पे काफी पेन में आ चुका था क्योंकि रेड पल के एक्टिवेट होने की वजह से उसे दर्द हो रहा होता है। वांग ताइसिन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कैसे भी करके इस डीमन को रोका जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्मफुल था। और कैप्टन की भी अपने ब्रश का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि डीमन ने हुजे को पकड़ लिया था और वो यहाँ पर हुजे को काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी टेल के थ्रू जकड़ रहा था, तो यहाँ पर हुजे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। ये कहते साथ ही वो तुरंत चिल्लाता है और एक बार फिर से उसकी टेल के अंदर बाइट कर लेता है। कैप्टन की भी यहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे ब्रश आ जाता और कह रहा था कि हमें ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और जैसे जैसे हुजे की बॉडी के अंदर से रेड ओरा बाहर निकल रहा था, हमें उसकी इंटरनल बॉडी दिखाई जाती है जहाँ पे उस रेड पल के अंदर आग निकल रही होती है। और जैसे ही वो रेड पल पूरे तरीके से एक्टिवेट होती है, तभी हुजे की आइस के अंदर से भी काफ़ी सारी लाइट निकलती है, जिससे कि अब डीमन की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अभी लोग खड़े हुए यही देख रहे थे कि न जाने अब क्या होगा, लेकिन तभी ब्रश कहने लग जाता है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। और डीमन कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। वो चिल्लाने लग जाता है, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अगली होते जा रहे थे। लेकिन हुजे जैसे जैसे उसे बाइट कर रहा था, उसकी बॉडी के अंदर सारी ही रेड पल की जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे करके फैल रही होती है और अल्टीमेटली यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा धमाका भी होता है। हालांकि इसके बाद ये सीन कट हो गया था और अब हमें डायरेक्ट 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुजे अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था। तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से डरा हुआ था और कह रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो कैप्टन की से कह रहा था तो क्या मैं पूरे 3 दिन बाद ही उठाऊँ, और बातें करने लग रहा होता है कि मैंने कितना कुछ कर दिया। और कह रहा होता है कि वैसे मेरी बॉडी के अंदर जो यांग एनर्जी थी उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ मैंने ही किया है, वैसे सबको तो मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहिए। तभी यहाँ पर कैप्टन की भी उससे कहने लग जाता है कि हाँ तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। ये सुनने के बाद वो खुद भी हैरान था और कह रहा था कि क्या सच में तुम मुझे थैंक्स कर रहे हो, कि सच में मैं इतना ज़्यादा महान हूँ कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है। कैप्टन
की उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाह रहा होता, लेकिन अब वो अपने आप को लॉर्ड टाइगर कह के एड्रेस करता और कह रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल हूँ, हीरोइक स्पिरिट, और साथ ही मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ कि मुझे एक टाइगर लॉर्ड ही कहा जाना चाहिए और मेरे लिए निकनेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। लेकिन उसकी सारी बकवास कैप्टन की को पसंद नहीं आ रही थी। वो तुरंत ही अब उस रेड पल की पावर का इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी एक बार फिर से बलून जैसी बन चुकी थी और वो चारों ही डायरेक्शन में उसे पटक के पीट रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हुजे कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि डीमन ने मेरी बॉडी के अंदर मौजूद रेड यांग पिल पर्ल की जो पावर थी वो सारी की सारी सक कर ली, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बॉडी ठीक नहीं हुई है। तभी कैप्टन की कहने लग जाता है कि उसने सिर्फ बीड के अंदर की यांग एनर्जी को एब्जॉर्व किया है, लेकिन वो जो बीड है और साथ ही वो जो यांग कर्स यानी कि बैक जो पर्ल की पावर है वो अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर ही मौजूद है। और तभी यहाँ पर ब्रश भी कहने लगा था कि इसके अंदर जो माना है अब वो ऐसे ही रहेगा और साथ ही इसकी मेंटल स्ट्रेंथ सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये शायद से एक जीनियस है और फैक्ट तुम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो कि इसने डीमन को ख़त्म कर दिया है। इस किड के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है हमारे साथ में रहना। ये सब कुछ सुनने के बाद उसे कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे जल भून रहा है। लेकिन तभी कैप्टन की एक बार फिर से उसे दीवार में पटक के मारता और कह रहा था कि तुम जीनियस हो, तुम मुझे बस एक पागल नज़र आते हो। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है इस बात को तुम याद रख लो कि उस ब्लड राइजिंग डीमन ने तुम्हारी बॉडी के अंदर से यांग एनर्जी को एब्जॉर्व किया है। इसके अलावा वो पर्ल अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो नहीं निकल रही। जिसके साथ ही अब अपना हुजे पूछने लग जाता है कि हाँ वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो वांग ताइसिन कहाँ चला गया। ये सुनने के बाद कैप्टन की थोड़ा बाहर की तरफ को देखने लग जाता है और उसने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।